हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन का सेशन है। ये पार्ट 1 है, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं। ये सेशन जो मैंने बनाया है वो उन लर्नर्स या उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सेशन जो है हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स स्टार्ट द सेशन विद फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है दे लव ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्यों है रेसिप्रोकल प्रोनाउन? क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट शोज म्यूचुअल अफेक्शन, म्यूचुअल लव फॉर ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर क्या है? इट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट, ओके, विच शोज द मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, द मेंबर्स इन्वॉल्व इन द प्लूरल सब्जेक्ट दे आर परफॉर्मिंग द सेम एक्शन साइमल्टेनियसली। मतलब जब दो और दो से ज्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व है प्लूरल सब्जेक्ट में एंड वो सभी सेम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड्स लाइक ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, दे एक्ट एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेकंड है रीडिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? अंडरलाइन वर्ड क्या है? रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग क्या है? जेरेंड है या नाउन है? तो यहाँ पे रीडिंग नाउन क्यों है? रीडिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, विच इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट इन दिस केस, ओके, इन दिस केस यहाँ पे रीडिंग जो है वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे रीडिंग क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो जीरेंड क्या होता है? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जब नाउन के जैसे काम करने लगे, ठीक है, जब नाउन के जैसे, सब्जेक्ट के जैसे काम करने लगे, तो वो क्या होता है? जीरेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग क्या होगा? जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब, ओके, वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब एक्ट्स एज ए नाउन। जो वर्ड्स वर्ब से डिराइव हुए हैं बट एक्ट करते हैं नाउन के जैसे, तो वो क्या होते हैं? जीरेंड होते हैं। जैसे मैंने बोला रीडिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स, ओके, और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के जैसे काम करने लगे तो उसे जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में जीरेंड दिया है तो हमको क्या टिक करना होगा? जीरेंड। अगर ऑप्शन में नाउन दिया है तो नाउन। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, या तो जीरेंड आएगा या तो नाउन आएगा। ठीक है, थर्ड है ही सिंग्स वेरी वेल। तो यहाँ पे वेल क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो वेल किसको डिफाइन कर रहा है? सिंग्स को डिफाइन कर रहा है, हाउ ही सिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेल क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। देखा जाए तो वेरी भी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, और रैदर इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो एक फोर्स देते हैं, ठीक है, एक इमोशनल पुल देते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो वर्ड्स लाइक वेरी, टू, इनक्रेडिबली, ये क्या होते हैं? ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, एक डिग्री को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेल एडवर्ब ऑफ मैनर है एंड वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, द फोर्थ क्वेश्चन इज द डिसीजन वॉज टेकन बाई अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे पैनल क्या है? नाउन है। क्योंकि क्यों है? ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट? ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे पैनल क्या होगा? नाउन है। ठीक है, द फिफ्थ वन, द र्यूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, तो जो लाइक है ये वर्ब के जैसे भी काम करता है और प्रीपोजिशन के भी जैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला ही लाइक्स पिज्जा, तो यहाँ पे जो लाइक है वो किसके जैसे काम कर रहा है? वर्ब के जैसे काम कर रहा है। बट इन दिस केस यहाँ पे जो लाइक है वो एक कंपैरिजन को शो कर रहा है, एक सिमिलैरिटी को शो करता है। तो जब लाइक कंपैरिजन के जैसे काम करे या सिमिलैरिटी के जैसे काम करे तो वो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ का जो लाइक है वो एक सिमिलैरिटी बता रहा है, द र्यूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइक है वो प्रीपोजिशन है। सिक्स्थ वन, ही बॉट मी अ स्टनिंग ड्रेस ऑन माई बर्थडे। ठीक है, तो स्टनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव है जो किसको डिफाइन कर रहा है? ड्रेस को। ड्रेस क्या है? नाउन को। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं?
जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो स्टनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। 7th वन, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ऑलवेज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताता है कि हाउ ऑफन, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक ऑफन, ऑलवेज, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लास्ट वन, द गर्ल क्राइड फॉर हर मदर। तो यहाँ पे क्राइड क्या है, वर्ब है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्राइड किसको शो कर रहा है, एक एक्शन को शो कर रहा है। तो वर्ब क्या होते हैं, या तो एक्शन शो करते हैं या स्टेट के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे क्राइड क्या है, वर्ब के ऐसे काम कर रहा है, तो ये वर्ब है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई करने का कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप ये सेशन उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो किसी न किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।